नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक गवाही बताने के लिए जा रही हूँ जो बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है। तो इसे आप लोग ज़रूर सुनिएगा पूरा, क्योंकि जब आप इसे सुनेंगे तो आपका विश्वास भी परमेश्वर में और ज़्यादा मजबूत होगा और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए इस गवाही को पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये गवाही मेरे पापा की है जिन्होंने मुझे इस पृथ्वी में जन्म दिया है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाले वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये गवाही में जो मेरे पापा के साथ हुआ और क्या हुआ था। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पहले ही देख लिया होगा कि 40 साल से ये एलर्जी था और अचानक ही गायब हो गया। तो कैसे हुआ, वो अद्भुत काम कैसे हुआ और कब से ये परेशानी थी और उस परेशानी में क्या क्या होता था, वो सब कुछ मैं आपको डीपली बताऊंगी, ताकि आप इस बारे में जान सकें। और अगर हो सकता है कि यह आपके शरीर में भी होगी तो आप इससे आज़ाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके शरीर में भी अगर कोई बीमारियां हैं तो आपको चिंता नहीं करना है, ना घबराना है कि मुझे कैंसर हो गया, मुझे डायबिटीज़ हो गया, मुझे शुगर हो गया, थायराइड हो गया। चाहे कितना भी बड़ा रोग लग गया हो आपको, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। अगर आप सोचेंगे कि कोई बीमारी जैसे आपको लग गई, आप सोचेंगे डॉक्टर के पास तो इसका इलाज हो गई, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई महामारी आ गई तो उसका साइंटिस्ट कोई ना कोई तो एंटीडोट बना ही देते हैं, कोई ना कोई उसका उपाय निकाल लेते हैं ताकि उसे बच सके। लेकिन जब सब तरफ से रास्ता बंद हो जाता है तब एक रास्ता खुला होता है और वो परमेश्वर का होता है। इसलिए अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देंगे और आपकी बीमारियां बिल्कुल दूर होंगी यीशु मसीह के नाम में। इस गवाही में जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो शरीर में, मेरे पापा के शरीर में ये बीमारी था, ये स्किन एलर्जी, जिसे आप स्किन एलर्जी बोल सकते हैं, और सफ़ेद दाग जो कि धब्बा धब्बा जैसा हो जाता है, जैसे आप फोटो में भी देख रहे होंगे जो मैंने लगाया अभी। इस तरह से उनका गला से लेकर के हाथ और पूरा जो छाती का एरिया है, चेस्ट एरिया में, वहाँ पर सारा पूरा फैल चुका था। और उस वक्त मेरे पापा सोच रहे थे कि ये कैसे ठीक होगा, क्योंकि वो बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, आपको ये जानना सबसे ज़रूरी है, और उससे पहले यही मैं बताना चाहती हूँ कि इस तरह का ये सफ़ेद दाग होता है और ये बढ़ता है। जैसे कि अगर कम होगा तो वो धीरे धीरे फैलते जाता है, हाथ पैर जहाँ से भी शुरू हुआ है पूरा शरीर में फैल जाता है। आपने कई ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनका पूरा जो शरीर का जो चमड़ा होता है वो पूरा सफ़ेद हो जाता है। तो इससे काफ़ी लोगों को अपने आप से घृणा आने लगता है कि ये मेरे शरीर में कैसा हो गया, क्योंकि सब अपने शरीर से तो प्रेम करते ही हैं और ख़ासकर अपने चेहरे से। तो इसीलिए जब कुछ ऐसा हो जाता है तो लोग डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, चाहे क्रीम हो। लेकिन मेरे पापा ने विश्वास किया परमेश्वर पर, और भले ही वो उस वक्त परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन जब धीरे धीरे जानने लगे तो उनका विश्वास और ज़्यादा मजबूत हुआ और उन्होंने किसी डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। और आज वो बिल्कुल, वो जो स्किन एलर्जी था, जो सफ़ेद दाग, वो एक भी नहीं बचा है। ऐसा हो सकता था कि थोड़ा बहुत बचा हो, 90%, लेकिन वो 90% भी नहीं, वो बिल्कुल 100%, 100% वो गायब हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ये हुआ है, तो आपको विश्वास करना है। और मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो मेरे पापा हैं वो परमेश्वर के अभिषिक्त दास है, वो एक धर्मी व्यक्ति है। तो शुरुआत में वो वैसे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जब परमेश्वर ने उनके जीवन में काम करना शुरू किया, तो जब हम परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, उनके धर्म की खोज करते हैं, उनके सामर्थ्य की खोज करते हैं, तो परमेश्वर अपने आप ही हमें बढ़ाते हैं। और जो बीमारियां होती है उसकी जो चिंता लोग करते हैं कि मेरे शरीर में ये बीमारी है, मैं कैसे परमेश्वर के रास्ते में चलूं, लेकिन हमें तो दुख उठाने वाला बनना है। शरीर में ये नहीं सोचना कि जब ये ठीक होगा तभी मैं परमेश्वर का काम करूंगा। और यही चीज़ मेरे पापा ने किया कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि पहले स्किन एलर्जी ख़त्म होगा या ये बीमारी ठीक होगा तब मैं प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर के रास्ते में वो चलते गए, अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखे, और सबसे बड़ा काम उन्होंने क्या किया, धीरज रखा परमेश्वर में, और जो कि आज काफ़ी लोग नहीं रख पाते हैं। जैसे आपको कोई बीमारी लग गया है, वो कोई भी बीमारी हो सकता है, चाहे फोड़ा निकल गया हो या कैंसर हो गया हो, आपको लगेगा कि अब डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, आप 1 साल तक इंतज़ार करेंगे, 2 साल तक, लेकिन फिर आप धीरज नहीं रख पाएंगे। आप परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर देंगे कि परमेश्वर अगर सचमुच है तो मेरी बीमारी को ठीक क्यों नहीं कर देते। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर से जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, जिन्होंने इस पूरी दुनिया की सृष्टि की है, पूरे ब्रह्मांड की, जिन्होंने आपको और मुझे बनाया, वो सब कुछ कर सकते हैं। और यही हुआ कि जब विश्वास और कर्म किया गया, जो मेरे पापा ने किया, विश्वास और
कर्म। कर्म इसी में देखा जाता है कि जब आपके ऊपर विपत्ति आती है, किसी भी तरह का समस्या आपके जीवन में आता है, चाहे वो बीमारी हो या दुख हो या कोई घटी हो या गरीबी हो, किसी भी तरह का हो सकता है, तो उसमें आप किसके पास जाते हैं? परमेश्वर के पास या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, काफ़ी लोग दोनों रास्ते पर जाना चाहते हैं कि मैं इधर भी चलूँगा और इधर भी, लेकिन आप दोनों काम नहीं कर सकते। आपको एक ही रास्ता चुनना है, और वो रास्ता जो है परमेश्वर ने पहली वचन में कह दिया है, सरल रास्ते से प्रवेश करना है। उस रास्ते में कठिनाइयाँ आएंगी, दुख आएगा, आपको दुख उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे कोई भी दुख नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी, सब कुछ होगा भी, लेकिन उससे भी परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो अब आपको परमेश्वर चेक करते हैं, परमेश्वर आपको परखते हैं, इसीलिए परीक्षा आती है कि आपके ऊपर जब परेशानी आई तो आपने क्या किया। जैसे अय्यूब भी परमेश्वर के अभिषिक्त दास थे, वो धर्मी व्यक्ति था, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने शैतान को ये आदेश दे दिया था, परमिशन दे दिया था कि वो उसकी परीक्षा ले, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि वो कैसा व्यक्ति है। तो इससे आप जान सकते हैं कि आपको अपने विश्वास को मजबूत बना कर रखना है, धीरज रखना है, चाहे बीमारी हो, गरीबी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, और अपने विश्वास को बढ़ाना है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये बीमारी, ये स्किन एलर्जी जो सफ़ेद दाग है, ये कैसे ख़त्म हुआ। मेरे पापा अचानक एक अकेले कमरे में बैठे हुए थे, और वो हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो परमेश्वर के दास है, प्रार्थना करना दिन भर उनका यही काम है। और परमेश्वर ने कहा भी है कि चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो इसीलिए हर काम को आपको परमेश्वर के लिए करना है, और यही हमेशा मेरे पापा करते रहे। उन्होंने ना किसी से प्रार्थना कराया, ना उसके लिए बोला कि स्पेशली इसके लिए प्रेयर करो, बल्कि परमेश्वर ने मेरे पापा के अंदर की बात को देखा, और यही हुआ कि हम लोग भी दूर थे, कहीं गए हुए थे और अपने गांव में गए हुए थे, लेकिन उस वक्त पापा अकेले थे घर में। और अचानक एक दिन वो उठते हैं और अपने हाथ में देखते हैं कि हाथ, गला, जहाँ जहाँ पर वो सफ़ेद दाग था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया होता, वो बिल्कुल गायब हो जाता है। और कैसे वो परमेश्वर का अद्भुत आश्चर्य कर्म था, परमेश्वर का चमत्कार था जो उनके जीवन में हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो इसलिए आपको भी विश्वास करना है, यही अद्भुत चमत्कार अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में भी होगा, आपकी बीमारियाँ दूर होंगी। लेकिन आप जब, अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरे पापा की गवाही, आप उसे भी पूरा सुनिएगा विश्वास के साथ, और जब आप उसे सुनेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि परमेश्वर ऐसा नहीं होता है कि समय से पहले कुछ करे या बहुत देर से हो। आपको लगता है कि अभी मेरा ठीक हो जाए, अभी नहीं होगा तो 1 महीने से पहले हो जाए बस, तो मैं अच्छा रहूँगा। लेकिन आप जब अपने फ़ायदे की बात के लिए सोचते हैं तो परमेश्वर के आपके अंदर की बात को नहीं जानते। इसीलिए परमेश्वर जो सब कुछ जानने वाले, जो सर्वज्ञ परमेश्वर है, तो वो सही समय पर, एक निश्चित समय पर ही काम करते हैं, एक राइट टाइमिंग में। और इसलिए आपको परमेश्वर पर सब कुछ छोड़ देना, अपना काम करना है जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है। तो चलिए देखते हैं मेरे पापा की गवाही को। नमस्कार, आज मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ। परमेश्वर का दास होने के नाते आप लोगों को वचन से बताना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन क्यों कहता है कि हर इंसान को गवाही देनी होती है, तो ये गवाही किसी इंसान की नहीं होती है, ये परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर जब उनके जीवन में अद्भुत काम करते हैं, बड़े बड़े काम जब करता है, तो हमें जो करता है यानी हमारा परमेश्वर की गवाही देनी होती है। परमेश्वर पवित्र आत्मा किस तरह से हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, इस दुनिया वाले के जैसे काम नहीं करता। जो इस दुनिया में लोग हर तरीके का अपना जो सेवा करते हैं, अपना इलाज करते हैं, दुख दर्द दूसरे को देते हैं, वैसा नहीं परमेश्वर करता है। तो इसी को आश्चर्य कर्म कहते हैं, अद्भुत काम, चमत्कार। तो आज हमें जो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किया, तो आज मैं वचन से आप लोगों को बताऊंगा, और मैं अपनी आज गवाही भी दूंगा, ताकि सारी दुनिया के लोग ये जाने कि परमेश्वर किस तरह से बड़े बड़े काम करता है। सबसे पहले परमेश्वर का दास के जीवन में किस तरह से परमेश्वर ने जो काम किया, उसकी गवाही आज मैं देना चाहता हूँ। तो पहला नंबर मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगा। तो परमेश्वर का वचन जो है नया नियम में पहला यूहन्ना 5 का यहाँ पर लिखा हुआ है, 6 से पढ़ेंगे। आप लोगों को ये लिख लीजिएगा हमेशा, क्योंकि वचन से बता रहा हूँ, वचन से काम होते हैं, परमेश्वर करता है। तो 6 और 7 कि यह वही है जो पानी और लहू के द्वारा, देखिए क्या क्या चीज़ इसमें मिक्स है, पानी और लहू के द्वारा, यीशु के खून के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह।
यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि जो पानी और खून के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह आया था, वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और खून के द्वारा आया था। और जो यह गवाही देता है वह पवित्र आत्मा है। यानी जो इंसान गवाही देता है वो पवित्र आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है ना। गवाही इसमें वचन में आगे लिखा हुआ है 7 में, गवाही देने वाले 3 लोग होते हैं। पहला नंबर आत्मा होता है, सेकंड नंबर पानी होता है और थर्ड नंबर लहू खून होता है। ये तीनों एक ही बात में सहमत है। आत्मा, पानी और लहू ये तीनों एक ही बात में सहमत है। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तब परमेश्वर की गवाही तो उससे कहीं बढ़ कर के है। इसमें जो वचन लिखा हुआ है आगे लिखता है, परमेश्वर की गवाही यह है, परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। परमेश्वर ने भी गवाही दी है। आज हम लोग, पूरी दुनिया के लोग जो गवाही देते हैं, लेकिन परमेश्वर भी गवाही दिया है। क्या? किसका? कि परमेश्वर ने भी ये गवाही दी है अपने पुत्र के विषय में, यीशु मसीह के विषय में गवाही परमेश्वर ने भी दिया है। तो इसलिए सारी दुनिया के लोगों को हमें गवाही देनी होती है। तो हमने आज आप लोगों को जो गवाही देने के लिए बताया, तो आज जो मैं गवाही दे रहा हूँ ये हमारे अंदर में 3 चीज़ें काम करेगी। उसी तरीके से सारी दुनिया, जो लोग आज यीशु मसीह की गवाही देते हैं, उनके अंदर में 3 चीज़ें काम करेगी। क्योंकि सारी दुनिया के लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए मैं काफ़ी डिटेल में वचन के द्वारा परमेश्वर के दास होने के कारण मैं ये सारी चीज़ों को बता रहा हूँ कि ये 3 चीज़ें काम करती है, आत्मा, पानी और खून। तो अब मैं अपना गवाही बताना चाहता हूँ। मेरे पास भी परमेश्वर ने बहुत सारे गवाहियाँ दिया, क्योंकि परमेश्वर के दास है। हमारे जीवन में भी बड़े बड़े जो काम किया परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने। पहला गवाही जो देना चाहता हूँ, जो हमारा स्किन के एलर्जी, मैं करीब 15 साल का जब था तो हमारे शरीर में स्किन की एलर्जी हो गई। तो मैं काफ़ी परेशान हुआ, लेकिन मैं उसको कैसे सॉल्व किया ये भी बताता हूँ। कि उस समय में 15 साल की उम्र में मैं सोचता था कि लोग मुझे क्या करेंगे। लोग बोलते भी थे, देखते थे कि इसके शरीर में एलर्जी है, सफ़ेद दाग है ना। तो मुझे बहुत ख़राब लगता था। तो मैं उस समय में कपड़ा ढाके रहता था, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर समय में ढक के रखता था। मुझे लोग बोलते थे इसलिए। लेकिन मेरे मन में उसी समय से 15 साल में, जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, फिर भी मैं यही, हमारे अंदर में एक विश्वास था कि परमेश्वर ठीक करेगा तो मैं ठीक हूँगा, अदरवाइज़ मैं कभी कोई दवाई नहीं लगाऊंगा, कोई डॉक्टर के पास कभी नहीं जाऊँगा। इसीलिए जो आज जो वीडियो हमारी बन रही है, सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं। देखिए, 15 साल की उम्र से मेरे अंदर में एक परमेश्वर की योजना थी। मैं इस स्किन की एलर्जी को मैं हल्के में नहीं लिया। इसके लिए मैंने सोचा मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर ठीक करेगा। जबकि मैं परमेश्वर को अच्छी तरह कुछ भी नहीं जानता था, समझ लीजिए, कुछ भी नहीं जानता था। बाइबल कभी पढ़ा नहीं था, बाइबल कभी नहीं पढ़ा था, तब की बात बता रहा हूँ। तो मैंने विश्वास था कि परमेश्वर जब पूरी दुनिया का मालिक है, ये सब कुछ कर सकता है, मुझे उसी पर भरोसा है। और फिर इसी तरह से इतने सालों के बाद आज हमारी उम्र जो है, इतनी उम्र हो गई, 57 चल रही है। सोच लिया आप लोग, अंदाज़ा लगा लीजिए, 15 साल के बाद इतनी। तो लेकिन हमारा अभी तो 57 चल रही है, लेकिन काफ़ी साल पहले परमेश्वर ने हमारी इस स्किन के एलर्जी को बिल्कुल साफ कर दिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी, इतनी खुशी हुई कि शायद दुनिया में किसी को भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं इतने साल वेट करता रहा परमेश्वर का, इतने साल तक परमेश्वर का वेट करते रहा कि परमेश्वर ये काम करेगा तो मैं चंगा हूँगा, अदरवाइज नहीं चंगा हूँगा। मुझे अपने पर ऐसा था विश्वास कि परमेश्वर करेगा। जबकि समझ लीजिए कि एक कोई भी इंसान 15 साल की उम्र में ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता है। मेरी सोच 15 साल में की उम्र से लेकर इतने साल तक मैं विश्वास में रहा। इतने सालों के बाद हमारे जीवन में रंग लाई परमेश्वर ने, हमारे जीवन में दिखाया। क्या दिखाया? कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये गवाही का मतलब ये होता है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हमारी उस स्किन की एलर्जी जो पूरी ख़राब हो गई थी, हमारी स्किन जो है, जो नहाने के बाद क्या होती थी, हमारी जो ऊपर की स्किन है वो हट जाती थी। हटने के बाद वाइट दिखती थी, बिल्कुल वाइट।
यानी कि जैसे लोग कहते हैं ना सफ़ेद दाग कैसे दिखता लोगों की, तो मुझे जब ख़त्म हो गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ और गवाही देता हूँ परमेश्वर की। परमेश्वर हमारे जीवन में काम किया। हालांकि आप लोगों को बता कि इस समय में तो मैं काफ़ी साल पहले से परमेश्वर के लाइन में चल रहा हूँ, और तो पहले तो नहीं चलता था, लेकिन विश्वास मुझे और भी ज़्यादा मजबूत हुआ कि परमेश्वर के लाइन में तो मुझे मालूम हो गया कि परमेश्वर सब करेगा और करता है। और परमेश्वर ने दिखा दिया कि जो हमारी स्किन की एलर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई, और आज मैं बहुत खुश हूँ और सारी दुनिया के लोगों को यही बताता हूँ कि यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि राइट टाइम में सारे काम होगा। राइट टाइम में एक वचन है यशायाह में लिखा हुआ है कि जो है मैं निश्चित समय पर पूरी करूँगा। तो इंसान की सोच के समय से नहीं होगा कभी भी, परमेश्वर निश्चित समय में करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि आज ही ठीक हो जाए, लेकिन आपके सोचने के अनुसार नहीं होगा, परमेश्वर के सोचने के अनुसार होगा राइट टाइम में, है ना। तो राइट टाइम का इंतज़ार करना पड़ता है, जो मैंने आज किया और जो ये मैंने गवाही दिया। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया के लोग गवाही भी दे, और बहुत लोग डरते हैं गवाही देने के लिए, या सोचते हैं उससे क्या फ़ायदा है, लेकिन परमेश्वर यहाँ सुन रहा है, परमेश्वर इस गवाही को देख रहा है, परमेश्वर खुश हो रहा है जैसे हम खुश हो रहे हैं। जब हम तो खुश होंगे, लेकिन आप परमेश्वर को खुश करना नहीं जानते। आपको तो परमेश्वर खुश कर दिया, लेकिन आपको परमेश्वर को कैसे खुश करना है, तो ये खुश करने का ये परमेश्वर के वचन से तरीका है कि हम गवाही दें। मुझे बहुत खराब लगता है लोगों के लिए हम लोग जो प्रेयर करते हैं, है ना, बड़े बड़े चमत्कार होने के बाद वो लोग भूल जाते हैं परमेश्वर को। गवाही तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देखकर सारे लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आपको गवाही देनी है। परमेश्वर बहुत सारे गवाही बनाता है। मैं तो एक सिंपल सा वीडियो अभी बता रहा हूँ जो गवाही दे रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारा काम किया है। तो आप लोगों के जीवन में भी परमेश्वर बहुत सारा काम को करेगा, और आप लोगों को हमेशा गवाही हमेशा देते रहनी है, परमेश्वर की महिमा करते रहनी है इसी तरीके से। तो धन्यवाद हो इस गवाही के लिए, और जो है आप लोग भी ये गवाही दे कृपा, जो कि हम लोग भी पूरी दुनिया के लिए आज हम सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सारी दुनिया के लोग चंगाइयाँ पाते हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा यीशु मसीह को मिले। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरे पापा को इस योग्य बनाया कि वो परमेश्वर के नाम की गवाही दे पाए। और इसलिए आप लोगों के भी जीवन में अगर परमेश्वर कोई अद्भुत काम करते तो आपको गवाही देना है, ये नहीं कि चुप रहना है, आप भी गवाही दीजिए। और हम यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े बड़े और अद्भुत काम करे, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ बने यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे अभी आप ऑनलाइन से इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं अपना नंबर यहाँ पर नीचे मैंने दे दिया है। इस नंबर पर आप कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। आप किसी भी धर्म या जाति से हैं, लेकिन अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आज जो ये चमत्कार मेरे पापा के जीवन में हुआ वही आपके जीवन में होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको कोई प्रार्थना अनुरोध है तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी और हम सब मिल करके आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये गवाही शेयर करिए, ताकि उनका भी विश्वास मजबूत हो और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार पूरे जगत में फैल जाए यीशु मसीह के नाम में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।